एक ऐसी जगह जहां बचपन का शोर कभी सुनाई नहीं देता और ना किसी की अंतिम सांस की गूंज, जहां ना मरने की इजाजत है ना माँ बनने की। वेलकम टू स्वालबार्ड, दुनिया का वो हिस्सा जहां जन्म और मौत दोनों मना है। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक मजबूरी है? ये एक ऐसी जगह है जहां किसी भी देश के नागरिक को रहने की इजाजत है, बिना वीजा, बिना रेजिडेंट परमिट। ये कोई फिक्शन या कहानी नहीं है, ये सच है। ये ध्रुवीय भालू की जमीन है। इसे डिप्रेशन आइलैंड भी कहा जाता है और यहाँ डूम्सडे वॉल है, यानी अगर विश्व युद्ध होता है और दुनिया खत्म हो जाती है तो भी आपको यहाँ दुनिया के हर पौधों के बीच मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया के भी। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द फैक्ट। स्वालबार्ड नॉर्वे का वो रिमोट आइलैंड जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल नीचे बसा है। यहाँ 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, महीनों तक सूरज नहीं निकलता है और फिर काफी टाइम सूरज डूबता नहीं है। लेकिन कुदरत के इस खेल से भी ज्यादा परेशान करने वाली चीज ये है, यहाँ जिंदगी के दोनों एक्सट्रीम पल, जिंदगी और मौत, इस जगह से बैन कर दिए गए हैं। क्या कोई भी स्वालबार्ड आकर रह सकता है? अब सवाल उठता है, क्या आप वहाँ रह सकते हैं? और जवाब है हाँ। स्वालबार्ड दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी देश से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान, आप आकर रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, कोई जॉब गारंटी नहीं, कोई फ्री हाउसिंग नहीं, और अगर आप सरवाइव नहीं कर पाए तो अथॉरिटीज आपको वापस भेज देंगे। ये जगह है सबके लिए, लेकिन आपको अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ ये सवाल है कि लोग यहाँ करते क्या हैं? स्वालबार्ड की इकोनॉमी 3 पिलर्स पर टिकी है। नंबर 1, कोल माइनिंग। पहले ये आइलैंड सिर्फ माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। आज भी रशिया का एक बेस है बैरेंसबर्ग, जहाँ रशियन वर्कर्स आज भी माइनिंग करते हैं। ये टाउन स्वालबार्ड में है, लेकिन इसे रशिया ऑपरेट करता है, यानी नाटो और रशिया एक ही आइलैंड पर है, लेकिन एक ठंडी खामोशी में। नंबर 2, टूरिज्म। नॉर्दर्न लाइट्स, स्नो सफारीज, पोलर बियर्स, बर्फीली गुफाएं। यहाँ हर साल 50,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। टूर गाइड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब इसी से चलते हैं। नंबर 3, साइंटिफिक रिसर्च। सबसे बड़ा और भयानक प्रोजेक्ट, स्वालबार्ड ग्लोबल सील वॉल्ट। अगर वर्ल्ड वॉर होती है और दुनिया खत्म हो जाती है, केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पेड़ पौधे सब तबाह कर देते हैं, तो क्या होगा? पूरी दुनिया के अनाज के बीज यहाँ बर्फ के अंदर सुरक्षित किए गए हैं, ताकि अगर दुनिया बर्बाद भी हो जाए तो जिंदगी वापस यहीं से उग सके। आयरनी देखिए, जहाँ जन्म अलाउड नहीं है, वहीं से दुनिया के बीज प्रिजर्व हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन या डिप्रेशन आइलैंड। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्वालबार्ड का अंधेरा। लोग महीनों तक अंधेरे में जीते हैं, कोई रोशनी नहीं, कोई सूरज नहीं। ये अंधेरा सिर्फ बाहर का नहीं, ये अंधेरा अंदर उतर जाता है। इंसान टूटने लगता है, अपना वजूद खोने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन, सब कुछ रियल है यहाँ। कुछ लोग कहते हैं ये जगह रूह से पहले आपका दिमाग खा जाती है, और ये सच है जब आप 40 दिन तक एक ही रात में जी रहे होते हैं। क्यों नहीं मर सकता कोई यहाँ? आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ मरने नहीं दिया जाता? तो इसका जवाब छुपा है स्वालबार्ड की जमीन में। यहाँ की मिट्टी यानी परमाफ्रॉस्ट कभी पिघलती नहीं। जब किसी को दफनाया जाता है तो बॉडी सड़ती ही नहीं, कई सालों बाद भी वो वैसी की वैसी ही निकलती है। एक बार यहाँ 1918 का स्पेनिश फ्लू वापस जिंदा मिल गया, एक डेड बॉडी के अंदर 100 साल बाद। साइंटिस्ट शॉक में थे, इसलिए नॉर्वे ने कानून बना दिया, स्वालबार्ड में दफनाना इल्लीगल है। जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है या किसी बीमारी में होते हैं, उन्हें स्वालबार्ड छोड़ना पड़ता है, और अगर यहाँ कोई मर जाए तो उसकी बॉडी शिप या प्लेन से मेनलैंड भेज दी जाती है। तो अगर आप यहाँ रहने की सोच रहे हैं तो आपको अपने मरने का इंतजाम पहले ही करना पड़ेगा। क्यों नहीं कोई पैदा होता है यहाँ? यहाँ जन्म देना क्यों अलाउड नहीं है? यहाँ कोई एडवांस हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ इमरजेंसी केयर नहीं मिलता। यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन को पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हेल्प यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलती। इसलिए ऐसी लेडीज को पहले ही मेनलैंड शिफ्ट कर दिया जाता है। रिजल्ट, स्वालबार्ड का ऑफिशियल बर्थ रेट 0 के बराबर है। लोकल कल्चर, खाते क्या हैं लोग? यहाँ का टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री रहता है, तो यहाँ के लोग जिंदा कैसे रहते हैं? मीट हैवी डाइट, क्योंकि सब्जियां यहाँ उगती नहीं। खाना मेनलैंड नॉर्वे से जहाजों के द्वारा इंपोर्ट होता है, और यहाँ का लोकल खाना सील और रेंडियर मीट होता है। कई लोग फ्रोजन फूड से गुजारा करते हैं, और जो लग्जरी होता है मेनलैंड में, जैसे ताजा दूध, ताजे फल, वो यहाँ वीकली राशन बन चुके हैं। कल्चर, स्वालबार्ड में कोई शॉपिंग मॉल नहीं,
नहीं, ना कोई सिनेमा, ना नाइट लाइफ, सिर्फ एक बार, एक स्कूल, एक म्यूजियम और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2000 और राइफल्स कई सौ। राइफल्स लेकर घूमना पड़ता है क्योंकि पोलर बियर कभी भी हमला कर सकते हैं। यहाँ हर एडल्ट को गन लाइसेंस लेना पड़ता है। बाहर जाने से पहले राइफल गेट पर रखना जरूरी होता है। यानी ये जगह सर्वाइवल का एक पूरा लाइफस्टाइल है। ऑयल का राज, कोल्ड वॉर और रिसोर्स पॉलिटिक्स। स्वालबार्ड के नीचे छुपी ऑयल और गैस की दुनिया। 1960 से लेकर 1994 तक नॉर्वे, यूएस, फ्रांस और रशिया ने मिलकर 18 कुएं ड्रिल किए। ऑयल मिला लेकिन कमर्शियल वाइबल नहीं और फिर एनवायरमेंटल लॉ की वजह से एक्सप्लोरेशन रोका गया। लेकिन एक और ट्विस्ट, रशिया का बैरेंसबर्ग टाउन। रशिया ने अपना यहाँ एक कोल माइनिंग बेस बनाया। बैरेंसबर्ग जहाँ रशियन वर्कर्स रहते हैं नॉर्वे के अंदर पर रशियन कंट्रोल में। यानी कोल्ड वॉर के दिनों में भी नाटो और यूएसएसआर एक ही आइलैंड पर थे पर डायलॉग जीरो था। आज भी रशिया खामोशी से यहाँ के ऑयल सैंपल्स री एनालाइज कर रहा है। क्या पता कल को स्वालबार्ड एक नया ऑयल वॉर जोन बन जाए। सिमुलेशन और सर्वाइवल। तो सवाल ये नहीं कि आप यहाँ रह सकते हैं या नहीं, सवाल ये है आप यहाँ जिंदा रह सकते हैं या नहीं। जहाँ जिंदगी का आगाज भी बैन है और मौत का इंतजाम भी नहीं, वहाँ सिर्फ एक चीज बची है, सर्वाइवल। और क्या पता ये आइलैंड एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो जहाँ कुदरत आपको टेस्ट नहीं करती, आप खुद को टेस्ट करते हैं हर दिन। स्वालबार्ड में लोग जीते हैं पर जिंदगी सिर्फ नाम की होती है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।